ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना सत्संग शेयर करने लगी हूँ। गुरु जी कोई गलती हो जाए तो अपने बच्चों को क्षमा कर दिया करो। सबसे पहले तो अपने गुनाहों की क्षमा चाहते हैं, जाने अनजाने में उनसे बहुत अपराध होते रहते हैं। तो संगत जी आज का शुक्राना सत्संग है। आज एकादशी है, शुक्रवार है। आज 2 दिन के बाद राखी है, 16 अगस्त है आज। तो संगत जी आज मतलब आज गुरु जी ने पता नहीं मुझे एक सेवा दी। गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि कोई बच्चा मदद के लिए आएगा, उसको मना मत करना। और संगत जी फिर आज क्या हुआ, आज मैं मार्केट गई थी। सबसे पहले तो मार्केट में मुझे गुरु जी ने आज मतलब तितलियां बहुत दिखाई। एक तो मॉर्निंग में 11-12 बजे से आगे भी तितलियां, पीछे भी तितलियां, बहुत ब्लेसिंग्स मिली, बहुत 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 ब्लेसिंग्स मिली गुरु जी की। एंड मार्केट गई तो वहां पे भी गुरु जी ने अपनी 2 बार कार दिखाई। मेरे मन में कोई क्वेश्चन था तो मैंने गुरु जी से आंसर मांगा था कि अगर ये मुझे करना है तो आप मुझे तितली रूप में दर्शन दो। तो गुरु जी कह रही है तू कर ये चीज। तो देखती हूँ गुरु जी मुझे हिम्मत दो जिस चीज के लिए आप मुझे कह रहे हो करने के लिए, है ना। और संगत जी आज मतलब जैसे ही मैं मार्केट से वापस आई, मैं अपने बेटे को लेने गई हूँ, अपने फ्रेंड के घर गया हुआ था। तो वहां पे वो छड़ी होते हैं ना जो पूर्णिमा पे निकलती है, खड़ी वाली छड़ी, वो बोले 3 बाबे जा रहे थे, 2 बाबे। तो मैं इनको पैसे देने नीचे गई तो वो कह रहे मैं उधर ही आ रहा था। मैं कहा कोई नहीं अंकल, मैंने अपने बेटे को लेना था तो मैं इधर आ गई। तो कह रहे ठीक है। फिर उन्होंने आशीर्वाद दिया और संगत जी अब मानेंगे नहीं, उन्होंने मुझे बोला चाय पीनी है। तो मैं बहुत खुश हो गई। मैंने कहा गुरु जी ने भेजा है, शायद गुरु जी आए हैं इस रूप में। तो संगत जी वो 2 वाइट कपड़ों में थे और एक और लड़का था, वो यंग सही था, 20-25 साल का। 2 तो अंकल से थे, बाबे जी। तो हो सकता है गुरु जी आए थे। तो मैं बहुत खुशी खुशी मैंने उनके लिए चाय बनाई। फिर मैंने उनको खाने को भी दिया, नमकीन रस वगैरह। एंड फिर जी मैंने वो लेके चला गया जो सर वो था, और मुझे वो सेवादार हो रहा था, सेवादार सेवादार। और जी वो उसने पानी भी मांगा मुझसे, जल की सेवा भी मांगी मैंने, वो भी बहुत खुश होके दी। फिर मैंने उसको कहा आप मेरे को ना बर्तन पकड़ाने आ जाना, मैं फर्स्ट फ्लोर पे रहती हूँ। तो संगत जी वो आया, बर्तन लेके गया, दे गया, मतलब लेके नहीं देके गया। तो मैं बहुत खुशी हुई, गुरु जी ने मुझे सेवा बख्शी। लगता है कि गुरु जी ही आए थे उस रूप में और मेरे पता नहीं कौन से कष्ट मतलब लेकर गए हैं। और मुझे बहुत खुशी हुई और उसने मुझे एक और सेवा मांगी। तो मेरे माइंड में क्लिक हुआ कि गुरु जी कह रहे थे कि एक बच्चा आएगा उसको ना ना करी। वो कह रहा था मैं लंगर के लिए 10 किलो आटा चाहिए, तो मेरे से जितना बना मैंने उनको दे दिया। वो मेरे सिर पे हाथ रख के गया और आशीर्वाद भी देके गया। संगत जी मुझे बहुत अच्छा लगा वो, तो खूब आशीर्वाद देके गया। तो मुझे ऐसे ही लगा कि जैसे गुरु जी मेरे सिर पे हाथ रख के गए हैं। और थोड़ी देर बाद मेरे पास मैसेज आता है कि भी सेवा सेवा से रिलेटेड मैसेज था कि भी सेवा मिलती है, इस टाइप्स का कोई मैसेज था। और किसी किसी हाथों को गुरु जी सेवा देते हैं। तो शुक्राना गुरु जी, वेरी वेरी मच शुक्राना ये सेवा कराने के लिए। और कल मैं गई थी तब भी मुझे एक 777 की ब्लेसिंग्स मिली। गाड़ी पे गुरु जी लिखा था और 777 नंबर था। एंड जैसे ही मैं घर आई शाम को तो संगत जी मुझे मैसेज आया था कि भी आज शाम को देखो जीवन की सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स 777 की मिलेंगी। तो शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना आपका। और कहीं भी आप जाते हो तो संगत के रूप में भी दर्शन देते हो, हर तरह से मतलब हमारी प्रोटेक्शन करते हो। गुरु जी के मैसेज आ रहे हैं कि जी ने भी तेरा हुन तेनू वो बना के रखा हुआ है, जो भी है मतलब ब्लैक मैजिक से या जो भी कह लो। अब उनका खेल खत्म करने का टाइम आ गया है। तो मैं गुरु जी से ये अरदास करूंगी, गुरु जी हाँ अब जैसा आपको ठीक लगता है वैसा कीजिए, क्योंकि अब हम भी बस अब थक गए हैं गुरु जी, कब से सहन कर रहे हैं। तो आपने देखना है गुरु जी, अब आपके हाथों में ये डोर, आप देखिए आपने क्या करना है क्या नहीं करना। ऐसे संगत जी गुरु जी ऐसे पॉजिटिव पॉजिटिव मैसेजेस भी देते रहते हैं। नेगेटिव मैसेजेस भी आते हैं लेकिन समझ नहीं आता मतलब क्यों आते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है संगत से कि नेगेटिव मैसेज अगर गुरु जी आप कह रहे हैं डालने को तो ही डालिए, अदरवाइज मत डालिए, है ना। तो इससे हम और भी डर जाते हैं, मतलब कहने का मतलब है। तो आज भी एक नेगेटिव मैसेज आ रहा था तो मैंने गुरु जी से कहा गुरु जी अगर ये मेरे लिए है तो मेरे नाम से दिखा दीजिएगा। लेकिन शुक्र है अब तक वो मैसेज मेरे नाम से नहीं आया है। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब तो बस ये है कि जी कह रहे हैं आने वाले 3 दिन तेरे लिए कठिन है। एक मैसेज ये भी आ रहा है, ये नहीं पता मेरे लिए है या नहीं है वो मैसेज। तो बस गुरु जी से यही अरदास है कि गुरु जी जैसा भी आपने सामना है हमारे बस का नहीं रहा,
तो ये मतलब गुरु जी कहते हैं शुक्राना किया कर, शुक्राना किया कर, शुक्राना किया कर। जाने अनजाने में हमसे बहुत गलतियां हो जाती हैं संगत जी, और गुरु जी बहुत दयालु हैं, गुरु जी माफ कर देते हैं, गुरु जी हमेशा हमारे अंग संग रहते हैं। गुरु जी कहते हैं तुम डरा मत करो, लीडर रहे, चिंता मत कर, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा, मैं सब संभाल लूंगा। गुरु जी तो भगवान है, उनको तो सब पता है कौन क्या कर रहा है, कौन किसको कष्ट दे रहा है, क्या कर रहा है ना संगत जी। तो डरने की जरूरत नहीं है हमको, जो जैसा है उसको वैसा ही रहने दो, हमें अपने कर्म को अच्छा रखना है बस। और मतलब इसी तरह से ब्लेसिंग्स मिलती रहती है। अभी भी मैं मंदिर जाके आई, मंदिर जाने से भी बहुत शांति मिलती है। वहां पे मुझे गुरु जी की गाड़ी दिखी बाहर निकल के, और संगत जी मतलब गुरु जी हमारे हमेशा अंग संग रहते हैं, बस डरना नहीं है हमको किसी भी बात से। गुरु जी हमें बहुत प्यार करते हैं। गुरु जी हमारे कहते हैं कि कई कष्ट तो तुम्हारे मैं ऐसे ही काट देता हूँ। पीछे भी मैंने एक सत्संग शेयर किया था कि मेरे पीछे ब्रेस्ट में बहुत दर्द हो गया था, दोनों ब्रेस्ट में। मुझे नहीं पता संगत जी गुरु जी ने मुझे किस चीज से बचाया है, मुझे नहीं पता, बट अब वो मेरा दर्द बहुत हद तक कम है। कम क्या, जीरो ही है संगत जी। गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि तेरे को पता भी नहीं तेरे को कौन सी बीमारी थी, मैंने वो तेरी बीमारी काट दी, तेरे को जिस बारे में पता ही था। गुरु जी जानते हैं, क्या पता कौन सी बीमारी थी वो, क्या पता कहीं कैंसर ही ना होता है ना। तो संगत जी बहुत बहुत शुक्राना, देख लीजिए भगवान ही है जो ऐसे कष्ट काट सकता है, नहीं तो कहाँ हम लोग, कहाँ नहीं तो हॉस्पिटल धक्के खाएं ये वो, बहुत मुश्किल है संगत जी। बहुत गुरु जी बहुत दयालु है, बहुत बहुत दयालु है। ऐसे बस गुरु जी से यही अरदास है, गुरु जी ब्लैक मैजिक भी काट दो, ब्लैक मैजिक वालों को सब बुद्धि दो, ताकि अपने कर्मों को सुधारें, दूसरों का बुरा ना करें। हमारे साथ तो गुरु जी का ये मैसेज आता है कि तेरे को गिराने वाले तो बहुत आएंगे, लेकिन उनको ये नहीं पता कि हमारा साथ किसके साथ है, यानी हमारा साथ तो गुरु जी के साथ है। तो संगत जी बस ऐसे गुरु जी हमेशा हमें अपनी प्रोटेक्शन में रखते हैं, बहुत पॉजिटिव मैसेजेस देते हैं। बस सब गुरु जी कह रहे हैं तेरा टाइम आ गया, तेरे घर में एक नहीं दो खुशियां आएंगी, मतलब बड़े अच्छे अच्छे मैसेजेस आते हैं। देखो गुरु जी आगे क्या करेंगे, मुझे खुद नहीं पता क्या करेंगे, बट आई एम वेटिंग फॉर दैट संगत जी। मैं बहुत दिनों से वेट कर रही हूँ कि गुरु जी कह रहे थे जिंदगी में नया चैप्टर शुरू होने वाला है, सबनू माफ कर दे। माफ करना इतना आसान नहीं होता संगत जी, कई बार गुस्सा भी आ जाता है कि बंदा क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है ऐसा, और वही गुरु जी का फिर याद आ जाता है गुरु जी की कई बातें कि माफ कर दे, माफ कर दिया करो। तो मैं गुरु जी से कहती हूँ गुरु जी माफ भी आप नहीं करवाना है, हमारे को ऐसी सद्बुद्धि देनी है कि हम बुरे कर्म ना करें। अपने अंकल के लिए प्रार्थना करती हूँ, बुरे कर्म ना करें बस। इसी तरह से संगत जी बस गुरु जी पे दया दृष्टि बनाए रखें, कृपा करना गुरु जी। बस मैं अपने सत्संग को यहीं पे अभी विराम दूंगी, अगला सत्संग फिर से शेयर करूंगी। और गुरु जी से अरदास है गुरु जी प्लीज अब मेरा सत्संग शेयर करवा देना प्लीज, मेरा काफी टाइम से सत्संग नहीं शेयर हो रहे, मुझे तो बहुत जारी हो जाती है। मेरे सत्संग शेयर होंगे तो हमें भी खुशी होगी कि हमारे सत्संग शेयर है, नहीं तो फिर मैं लिख के डाल देती हूँ थोड़ा लिख के, लेकिन वो बात नहीं बनती जितना मुख से बोलने से सत्संग शेयर होता है। तो गुरु जी से अरदास है, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी मेरा सत्संग अपलोड करवा दीजिएगा प्लीज गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, गुरु जी की सारी प्यारी साथ संगत को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा एक शुक्राना सत्संग है। मैं सबसे पहले शुक्राना सत्संग की शुरुआत गुरु जी के मंत्र जाप से करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना हर रोज मुझे एक मौका देने के लिए कि मैं आपका शुक्राना सत्संग कर सकूं। अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज जो ये शुक्राना सत्संग है, सबसे पहला तो शुक्राना सत्संग जो आज की शुरुआत हो रही है, ये संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है मेरा, जो गुरु जी की जोत के आगे बैठ के, उनके स्वरूप के आगे बैठकर मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। इसके लिए भी शुक्राना आपका गुरु जी, अपनी हर सांस के लिए शुक्राना, अपनी संगत में जोड़ने के लिए शुक्राना, हमारी हेल्थ ब्लेस करने के लिए शुक्राना, इस घर की बरकत के लिए शुक्राना, रिश्तों की बरकत के लिए शुक्राना। आज जो शुक्राना सत्संग है संगत जी मेरा, ये मेरे दोनों बच्चों की तरफ से है। मेरा एक बेटा 4 साल का और एक बेटी मेरी 8 साल की है। तो ये शुक्राना सत्संग मैं आज उन दोनों की तरफ से गुरु जी महाराज को करूंगी और अपने अंकल जी की तरफ से करूंगी। आज मुझे बहुत खुशी मिली है जो ये 1 अगस्त आई है, तो इसमें गुरुजी ने कल ही मैसेज किया था कि 1 अगस्त के तुझे मैं बहुत सारी खुशियां दूंगा, तेरा ये महीना बहुत अच्छा जाएगा।
तो उसकी शुरुआत आज गुरुजी ने जो करी, मैं तहे दिल से उनका शुक्राना करूंगी, लख लख शुक्राना करूंगी मेरे गुरुजी महाराज कि आज आपने मेरे बेटे को, जो उसका नाम गौरांग है, तो आज गौरांग को स्कूल में स्टूडेंट ऑफ द मंथ का भी सर्टिफिकेट मिला। एक सर्टिफिकेट उसको कंपटीशन में भी पार्टिसिपेट करके अच्छे से परफॉर्म करने का मिला। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज की, जहाँ मेरे बच्चे पढ़ाई में बहुत कमज़ोर थे और कुछ ही समय हुआ है कि मैं गुरुजी के असली रूप को पहचान पाई, उनकी हर एक प्रेजेंस को अपने अंदर समा पाई और उनको पहचान पाई कि हर चीज़ का कल्याण मेरे गुरुजी महाराज कर रहे हैं मेरा। तो उसके लिए उससे पहले मेरे बच्चे पढ़ाई में बहुत कमज़ोर थे, लेकिन अब जब से गुरुजी के साथ अपने साथ जोड़ा है तब से बच्चों की पढ़ाई में भी बहुत बरकत हुई है। बहुत ज़्यादा बच्चे अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं और बहुत 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 शुक्राना गुरुजी महाराज की। वो बच्चा बहुत छोटा है, लेकिन आज जो उसकी जर्नी आपने शुरू करी है उसको लिए तहे दिल से शुक्राना कि इतनी सुंदर जर्नी उस बच्चे की पढ़ाई के साथ शुरू हुई कि उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा। उसको बहुत अच्छा लगा कि मेरे को सर्टिफिकेट मिला है। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं ये नहीं बोलूँगी कि मुझे उम्मीद नहीं थी, मुझे पता है कि जहाँ गुरुजी के, जहाँ पर भी गुरुजी हैं हर एक संगत के साथ है तो उनका कल्याण होता ही है। ना आपके ऊपर दुख की परछाई पड़ती है, ना ही कोई नेगेटिविटी की आपके घर में कोई जगह है, ना ही कोई रिश्तों में खटास है, ना ही घर में अशांति है। सब जगह गुरुजी महाराज की खुशबू फैली है, हर जगह गुरुजी महाराज की बरकत फैली है, हर जगह उनकी मेहर फैली है। इसके लिए लख लख शुक्राना गुरुजी महाराज। मेरी बेटी की पढ़ाई में भी काफ़ी बरकत हुई है, बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से वो पढ़ाई कर पा रही है, उसका कंसंट्रेशन लेवल हाई हुआ है। अब जो गुरुजी महाराज हमें जिस भी लोगों से मिलवाते हैं वो सब इतने अच्छे प्योर सोल के लोग होते हैं कि जिसकी वजह से मेरी बेटी की अभी ने जो ट्यूशन लगाई है वो मैम भी बहुत अच्छी हैं, वो आंटी जी। तो उन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट किया। 1 महीना ही हुआ मेरी बेटी को पढ़ाते हुए ट्यूशन का, तो बहुत अच्छे से उन्होंने उसको हैंडल कर रखा है और बहुत अच्छे से मेरी बेटी उनके पास अच्छे से पढ़ पा रही है। तो संगत जी, मैं तो सिर्फ इतना बोलूँगी कि जहाँ पर गुरुजी की एक बार सिर्फ गुरुजी जिस घर में स्वरूप के रूप में आए, चाहे जो भी स्वरूप हो, लॉकेट स्वरूप हो, ब्रेसलेट हो या उनका खुद का स्वरूप हो, तो उस घर में कहीं पर भी इफ बट की कोई जगह नहीं रह जाती, कहीं पर भी दुख तकलीफों की जगह नहीं रह जाती, कहीं पर भी कलह कलेश की जगह नहीं रह जाती। सिर्फ गुरुजी महाराज की अपार अपार कृपा की सब जगह होती है, जहाँ पर हर कोने में उनकी जगह हो, हर जगह पर उनकी मेहर होती है हमारे ऊपर। तो लख 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 शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज की, आपकी इतनी सुंदर मेहर इस महीने की शुरुआत में कि आपने मुझे दी। मेरे को बहुत अच्छा लगा कि मेरे बेटे को इतनी अच्छी परफॉर्मेंस उसकी हुई। ये सब मेरी वजह से नहीं डाटा, ये सब आपकी वजह से हुई है कि जब से आपने हमें अपने साथ जोड़ा है तो दुखों की परछाई हमारे ऊपर नहीं पड़ती, चिंता की परछाई हमारे ऊपर नहीं पड़ती, विश्वास हमारा और भी दिन ब दिन पक्का होता जा रहा है। लख लख शुक्राना। जैसे आपने आज तक हमारे ऊपर मेहर करी है, आगे भी ऐसे ही मेहर करना दाता। ये जो सत्संग है आज मैं गुरुजी के सामने बैठ के कर रही हूँ, संध्या वेला का मेरा सत्संग है। एक शुक्राना मेरे अंकल जी की तरफ से है कि आपने उनके काम में बरकत डाली और उनको काम का मौका दिया, उनको काम के बड़े सारे अवसर दिए। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, आपने हर जगह पे सबका साथ निभाया। आज भी जब मैं 4-5 बजे के करीब जब मैं मार्केट गई तो वहाँ पे गुरुजी ने मुझे बहुत बार गाड़ियों में हर जगह 777 की ब्लेसिंग दी। पहले जाते हुए किसी एक स्कूटी पर 777 की, फिर जिस फ्रूट मार्केट में मैं जा रही थी वहाँ पर उसके क्रेट के ऊपर 777, उसके सामने एक गाड़ी खड़ी है उस पर 7177 था जो 777 ही है। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज आपका। अगर मेरा सत्संग करने में कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा संगत जी। गुरुजी मेरे जितना मेरे को याद था मैंने अपना शुक्राना सत्संग शेयर किया है संध्या वेला का। इस हाजिरी को स्वीकार कीजिएगा। मेरे पूरे समस्त परिवार की तरफ से शुक्राना, अनंतम शुक्राना। ऐसे ही अपनी मेहर बनाए रखने का। मैं अभी सत्संग को अपना यही समाप्त करूंगी गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी
मैंने पहले भी गुरुजी के बड़े सारे सत्संग जो हैं वो शेयर किए हैं। अब मुझे अभी तक मैंने एक भी यूट्यूब पे शेयर नहीं देखा अभी तक हुआ। बाकी वो गुरुजी की जब इच्छा होगी वो शेयर करवा देंगे। तो गुरुजी कहते हैं कि आप शुक्राना करो और शेयर कर दो। बाकी जब आए वहां पे यूट्यूब पे जब भी आए वो गुरुजी की अपनी इच्छा है, अपनी मर्जी है। जब उन्होंने हमारा शुक्राना सत्संग शेयर करवाना होगा तभी होगा। तो संगत जी, मैंने अपने लास्ट जो सत्संग है उसमें ये बताया था कि मेरी एक वर्कमैन मुझे एक गुरुजी का एक मैसेज आया फेसबुक पे कि ये सत्संग है, इसको सुन और 7 मिनट के बाद अपनी कोई भी अरदास 2 पर्चियों पे लिख के मेरे सामने रख दे, मेरे स्वरूप के सामने। और कौन सी पहले करनी है पूरी, कौन सी बाद में करनी है, वो मैं अपनी मर्जी से करूंगा। तो मैंने ऐसे ही किया। अब जो मेरी एक अरदास थी वो संगत जी पूरी हो गई है। वो विदिन 2 डेज वो पूरी हो गई। तो अब उसके लिए मुझे अब लद्दाख और कारगिल में जाना है वर्कशॉप के लिए। मेरी वहां पर वर्कशॉप है, मुझे ट्रेनिंग देने जाना है वहां के टीचर्स को। तो ऐसा हुआ, सबसे पहले मैं उसके लिए गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। तो क्या हुआ कि पहले मेरी जो डेट्स थी इसकी वर्कशॉप की, वो मेरी डेट्स आई 29-30 जुलाई और 1 और 2 अगस्त की। तो मैंने कहा ठीक है, ये डेट भी ठीक है और मेरा बर्थडे था 27 जुलाई को। तो मैंने सोचा था उस दिन मैं गुरुजी का सत्संग करवाऊंगी। मैंने आज तक कभी नहीं किया, मैं अकेले ही घर बैठ के सत्संग करती हूँ। तो मुझे लगा कि मैं उस दिन अच्छा सत्संग करूंगी, अपने फैमिली मेंबर्स को भी बुलाऊंगी तो अच्छे से सत्संग हो जाएगा। मेरे बर्थडे वाले दिन गुरुजी मुझे आशीर्वाद भी दे देंगे। लेकिन हो सकता है गुरुजी ने कुछ और ही सोचा होगा। तो मेरी वर्कशॉप आ गई। तो गुरुजी कहते हैं ना कि जो तुम्हारे लिए अच्छा होता है मैं वही दूंगा, जो तुम्हें नहीं दिया इसका मतलब तुम्हारे लिए अच्छा नहीं था। तो क्या हुआ कि कल मुझे शनिवार को मुझे कॉल आती है सीबीएसई से कि मैडम आपकी जो डेट्स हैं हमने चेंज कर दी हैं, आपकी 26, 27 और 29 और 30 को है। तो अब संगत जी, जो मेरी पहली डेट्स थी उसके अकॉर्डिंग मुझे फ्लाइट मिल रही थी, अच्छे से डायरेक्ट फ्लाइट मिल रही थी जम्मू टू लेह और लेह टू जम्मू। लेकिन अब ऐसा हुआ कि मेरी जो फ्लाइट थी मुझे फ्लाइट नहीं मिले। मैंने अपने हस्बैंड अंकल को स्कूल से फोन किया कि अगर मुझे 24 को ही निकलना है या 25 को, क्योंकि लद्दाख में एक दिन पहले पहुंचना होता है, वहां पे ऑक्सीजन का थोड़ा सा इश्यू रहता है। तो हमें एक दिन पहले पहुंचना होता है कि थोड़ा रेस्ट हो जाए, फिर हम वहां के जो एटमॉस्फेयर है उसमें अच्छे से घुल मिल जाए। तो हुआ यूं कि मेरे हस्बैंड ने मुझे कॉल किया कि टिकट जो है वो 2 तरह से हो रही है। एक हो रही है श्रीनगर से, बाया श्रीनगर आपको 24 को निकलना पड़ेगा, और दूसरी हो रही है बाया अमृतसर, तो भी आपको 24 को निकलना पड़ेगा। अब मैं थी अकेली, मेरे साथ बाकी जो भी जा रहे थे जम्मू से उन सभी की आगे थी डेट्स और मेरी सबसे पहले मेरी थी। तो मैंने क्या किया, मैंने उनको बोला मैं करूं क्या, कैसे जाऊं, मुझे कुछ समझ ही ना आए क्योंकि नाइट स्टे मैं कहाँ करूं, अकेले में कैसे रहूं। तो एकदम से मेरे हस्बैंड अंकल ने मेरे दिमाग में डाला कि तुम एक काम करो, तुम्हारे मामू का बेटा जो है उसको कॉल करो, क्योंकि वो टिकट्स वगैरह करता है, तो उसको पूछो, वो गवर्नमेंट जॉब भी करता है, उसकी मिसेस ये वाले काम करती है। तो मैंने कॉल किया, उसका फोन ना मिले। मैंने जब तो फिर से किया तो उसकी वाइफ ने, मेरी भाभी ने फोन उठाया। मैंने उनको पूछा, वो कहती दीदी टिकट्स तो हैं बट वाया श्रीनगर है। और उसके मुंह से एकदम से वो निकला, शायद गुरुजी ने उसके दिमाग में डाला कि दीदी आप चले जाओ 24 को और मेरे कजन के लिए, मामा जी के बेटे के लिए आप उनके पास रह लेना रात को, और मॉर्निंग में आप वहां से ले को चले जाना। मैंने सोचा ये भी सही है। फिर उसी टाइम मेरे हस्बैंड अंकल को कॉल आता है कि अगर तुम अमृतसर से जाती हो तो अमृतसर में मेरी ननद का बेटा बैंक में है, तो वहां पे भी मिल जाएगा। तो ये कोई गुरुजी की महिमा थी कि गुरुजी मेरे लिए रास्ते बनाते जा रहे थे। मैं घबराऊं नहीं, मुझे पता था मेरे गुरुपा बैठे हुए हैं, वो कुछ ना कुछ जरूर करेंगे मेरे लिए। अब उसके बाद क्या हुआ कि बस ऐसे ही चलता रहा। फिर मैं अपने प्रिंसिपल मैम के पास गई। मैम कहते कि आप करवा लो बुकिंग, अगर आपका आ गया है तो जैसे भी आता है बेटा करवा लो, बट मुझे लगता है कि आपको अमृतसर से जाना चाहिए क्योंकि श्रीनगर अकेले आपके लिए सेफ नहीं है। मैंने कहा ठीक है। अब मैं पूरा दिन बस इसमें रही कि क्या करूं टिकट्स के। मैंने बस हस्बैंड अंकल मेरे बार बार चेक करें, मुझे बताएं। फिर मैं घर आई।
घर आई तो मैं बस यही बोलूं, गुरुजी मैं अकेले कैसे निकलूं, मैं अकेले, लास्ट टाइम भी मैं अकेले ही गई थी, बट वो डायरेक्ट फ्लाइट थी यहाँ से सीधा लेह का और लेह से सीधा जम्मू का, बट अब मेरी फ्लाइट जो थी वो बीच में हॉल्ट था और मुझे कहीं पर रुकना पड़ रहा था। फिर क्या हुआ कि मैंने अपने ननद के बेटे को फोन किया, वो कहता कोई बात नहीं, 24 को मैं आपका रूम आपका जो है वो बुक करवा दूंगा वहां पे। अब मुझे लगा कि मैं पहले सीबीएसई वालों को पूछ लूं कॉल करके कि क्या मुझे पेमेंट मिलेगी रूम की। उन्होंने कहा आपको रूम की पेमेंट तो आपको नहीं मिलेगी। फिर मैंने उसी टाइम अभी मैं थोड़ी देर उनका रेस्ट कर लेती हूँ, मैं थोड़ी देर रेस्ट की, बट वो एक एक्साइटमेंट होती है जाने की, एक टेंशन भी थी, तो मुझे नींद ही ना आए। मैं उठी, मैंने फिर गुरुजी को नमस्कार किया, गुरुजी के आगे शुक्राना किया कि गुरुजी अब आगे आप ही ने देखना है। तो अभी मैं ट्यूशन पढ़ाने बैठी तो संगत जी ऐसा हुआ कि मुझे मेरे प्रिंसिपल मैम का कॉल आया। प्रिंसिपल मैम मुझे कहते कि वंदना मैम ऐसा है कि हमारे वहां से जो एपीएस यहाँ जम्मू का एपीएस है उनके प्रिंसिपल मैम ने भी सेम आपके साथ ही जाना, आप उनके साथ ही निकल जाओ, आप टिकट इकट्ठे करवा लो, आपको भी एक कंपनी हो जाएगी, जो भी रूम करवाओगे तो आप दोनों की 50-50 हो जाएगा। ठीक है, मैम ने मुझे नंबर दिया, वो भी कोई गुरुजी की ही वो थी कि मेरा साथ भी बन गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। फिर मैंने क्या किया, मैंने उन मैडम को कॉल किया, तो वो कहते मैम मुझे भी जाना है, वो फर्स्ट टाइम जा रहे थे, मेरा सेकंड टाइम था, तो मैंने उनके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि ऐसे वैसे होता है, तो वो कहते कि आप मेरी भी टिकट करवा लो। ठीक है, अब बारी आई संदर जी टिकट्स की। हम लगे टिकट करवाने, हमने कहा कल मॉर्निंग में करेंगे, तो आज हम जब संडे को मॉर्निंग में टिकट्स करने बैठे तो पहले हमारी टिकट हो ही ना, तो अब करें क्या, और मुझे बुधवार को निकलना, आज संडे है, अब मैं करूं क्या। मैंने मन ही मन में गुरुजी को माथा टेका, मैंने कहा गुरुजी आज गुरु पूर्णिमा है, मेरा ये काम कर दीजिए, मेरी टिकट बुक हो जाए गुरुजी, क्योंकि हमने हर एक चीज जो भी है गुरुजी से ही मांगनी है, क्योंकि वो मेरे गुरु पाए, मैं उन्हीं से मांगूंगी, उन्हीं के आगे अरदास लगाऊंगी, क्योंकि इंसान कुछ भी नहीं है, जो भी करेंगे मेरे गुरु पा करेंगे। तो उसी टाइम मेरे हस्बैंड अंकल ने दोबारा, मैंने कहा ट्राई तो करो कि या तो हमारी टिकट्स जो थी वो जाने की आने की दोनों बुक हो गई। तो ये था कि दोनों टाइम आते जाते श्रीनगर में हमारा हाल्ट है, आते टाइम सिर्फ 1-1.5 घंटे का ही है। तो बाकी की जो मेरे साथ बाकी की जो जा रहे हैं मेरे टीचर्स, उनका सभी का डायरेक्ट है और आराम से है। तो फिर मैंने जब उनकी चेक की भी, मैंने सोचा नहीं, अगर मेरे गुरुपा ने कुछ सोचा ही होगा तभी मेरा श्रीनगर से है, क्योंकि मैं बड़े दिन से मेरा मन था मैं श्रीनगर देखूं, श्रीनगर देखूं, मैं इस बार श्रीनगर जा नहीं सकी घूमने, तो मैं यही बोलूं कि मैं जाऊंगी कभी श्रीनगर। तो मेरे गुरुपा को लगा कि नहीं, मेरी बच्ची का मन है तो उसको भेजना चाहिए। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुपा, आपने मुझे श्रीनगर भी दिखा दोगे, और मेरा मतलब एक किस्म का मैंने श्रीनगर भी देख लिया और मेरा वर्कशॉप का भी हो जाएगा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, गुरुजी बहुत ज्यादा देते हैं, गुरुजी हमें इतना देते हैं, इतना कि हम इतना सोच भी नहीं सकते हैं। गुरुजी हमेशा हम सब पे अपनी संगत पे अपना इसी तरह से अपना हाथ रखना, हमेशा हमें अपने साथ जोड़े रखना, एक विश्वास जो है हमारा वो कभी डगमगाए ना। आप हमारी परीक्षा भी लेते हो गुरुजी, मैं कहती हूँ आप लीजिए परीक्षा, हम आपकी हर परीक्षा के लिए हमेशा रेडी हैं। तो उसके बाद अब मेरी टिकट्स हो गई हैं, अब मैं अपनी तैयारी कर रही हूँ जाने की, तो आगे भी गुरुपा ही मेरे में वो कॉन्फिडेंस लाएंगे, क्योंकि जो मैंने लास्ट मंथ वर्कशॉप दी बहुत अच्छे से हुई, गुरुपा ने हर जगह मुझे सपोर्ट किया, मेरी गाड़ी का इंतजाम भी गुरुपा ने कर दिया, वहां पे मैंने क्या बोला कैसे बोला मुझे कुछ नहीं पता, बस मेरे गुरुपा मेरे साथ थे। तो अब भी ऐसा ही होगा। अब मेरा मेरा बहुत दिल कर रहा है कि मेरे पास एक पॉकेट स्वरूप हो गुरुजी का, जो कि मैं अपने साथ लेके जाऊं और मैं वहां पे गुरुजी मेरे साथ रहे। ऐसे मैंने ब्रेसलेट पहना हुआ है, बट मेरा बहुत मन है, लेकिन मेरे पास गुरुजी का पॉकेट स्वरूप नहीं है, लेकिन मेरे पास अभी 2 दिन है, हो सकता है गुरुपा चाहे तो मेरे पास वो लॉकेट स्वरूप, वो पॉकेट स्वरूप भी आ जाए, क्योंकि मैंने विश्वास है कि मैं अपने गुरुपा को अपने साथ लेके जाऊंगी लद्दाख में, श्रीनगर में गुरुपा मेरे साथ रहेंगे, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बढ़ा कर रखेंगे। तो गुरुपा ऐसे ही सभी के साथ रहिए, सभी को अपना आशीर्वाद दीजिए, सभी के बच्चे आगे बढ़े, और गुरुपा मेरे बच्चों को भी हर जगह सपोर्ट करते हैं। हाँ मेरे बच्चे लड़ते हैं, दोनों बेटियां बहुत लड़ती हैं, मैं बहुत दुखी होती हूँ, लेकिन मैं यही कहती हूँ कि गुरुपा आपने ही इन बच्चों को संभालना है,
अब मैं 8-9 दिन के लिए जाऊंगी तो मेरे गुरुपा ही हैं जो पीछे से मेरे बच्चों का ध्यान रखेंगे, उनको संभालेंगे, क्योंकि हम सब गुरुपा के चरणों में ही हैं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मुझसे कोई भी गलती हुई हो, गुरु जी मुझसे कोई भी गलती हुई हो बोलने में कुछ भी, तो मुझे माफ करना। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। तो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज गुरु पूर्णिमा के दिन मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी हमेशा हमारे सिर पे अपना हाथ रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी की सारी प्यारी साथ संगत को जय गुरु जी। ये मेरा एक शुक्राना सत्संग है। मैं फरीदाबाद से बोल रही हूँ। शुक्राना सत्संग की शुरुआत मैं मंत्र जाप से करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये जो शुक्राना सत्संग है, आज मेरे को मैं गुरु जी की नई संगत ही हूँ, और गुरु जी ने मुझे अपने साथ जब से जोड़ा है तब से हर दिन हर एक वक्त एक सांस के साथ मुझे अपनी जिंदगी में बहुत सारे चेंज दिखे हैं। कि कुछ टाइम पहले जो मेरी जिंदगी में हर वक्त मायूसी, हर वक्त घर में नेगेटिविटी के कारण लड़ाई झगड़े, अपने मन में ही मुझे खुशी फील नहीं होती थी, लेकिन अब जो एहसास गुरु जी के अपने जुड़ने के बाद मुझे दिया है, उसका तो कोई वर्ड ही नहीं है मेरे पास एक्सप्रेस करने के लिए। सब एक शुक्राना है। शुक्राना गुरु जी। साथ संगत जी, गुरु जी के शुक्राने की बखान तो हमारे पास शब्द ही नहीं है, वर्ड्स ही नहीं है, हम जो कर सकते हैं। लेकिन गुरु जी हर रोज ही हमें, हर पूरी संगत के ऊपर इतनी मेहर करते हैं, हमारे सारे दुख तकलीफ ले लेते हैं। मैं जो ये शुक्राना सत्संग करूंगी, ये मैं आज आपको कुछ ये नहीं बताऊंगा कि मेरे साथ आज ये हुआ। गुरु जी की वो डेली ही सबकी जिंदगी में होता है। अभी मेरे पास थोड़ी देर पहले एक मैसेज आया जिसमें लिखा हुआ था कि कुड़िए, मैं तुझसे बहुत खुश हूँ। 3 महीने से जो तूने मेरी सेवा की है, यह श्रद्धा भक्ति देखकर मैं तुझे कुछ देना चाहता हूँ, बस तू शुक्राना कर। तो संगत जी, आप मान के चलिए कि आज 27 जुलाई को मुझे पूरे 3 महीने हो गए हैं, और ये जो मैसेज आया है आज मेरे सदगुरु के थ्रू, तो वो तो गदगद होने वाला है बस, कि खुशी का ठिकाना नहीं है मेरे। रात के 11 बजने वाले हैं। मैं 26 अप्रैल 2024 को पहली बार गुरुजी के स्वरूप के साथ मैं जुड़ी थी। गुरुजी ने अपने साथ मुझे जोड़ा था, जबकि वो जन्म जन्मांतर का रिश्ता है। गुरुजी के मैसेज आते हैं कि तू ये मत समझ कि इस जन्म में तू मेरे साथ जुड़े, तेरा मेरा पुराना रिश्ता है। तो वो जो रिश्ता है वो, लेकिन अभी जो मैसेज आया, आप समझो संगत जी कि सब आधे घंटे पहले जो मैसेज आया, वो मैसेज समझिए 10:30 बजे मैसेज आया, और बार बार यही आ रहा है कि तूने शुक्राना नहीं किया, तेरे परिवार की तरफ से शुक्राना दर्ज नहीं हुआ। तो ये तो चमत्कार समझो कि 3 महीने तक जो जिंदगी में जो मैंने कमाया था अपने गुरु की भक्ति करके, मैं पहले भी कहीं जाती थी, उन्हें मानती थी, वहां से मुझे बहुत कुछ मिला है, हर जगह से मुझे बहुत कुछ मिला, लेकिन गुरु जी ने जो मुझे दिया है उसके लिए तो आप ये समझिए कि एक मन की शांति होती है, भटकना बंद हो गया, किसी पंडित पे विश्वास नहीं रह गया, सिर्फ अपनी कोई परेशानी का हमारे को एहसास नहीं हो रहता कि कोई परेशानी आने वाली है, कोई डर नहीं है मन में जिंदगी में आगे चलने का। तो ये जो लड़कियां होती है ना, जो ससुराल में थोड़ा सा परेशान होके रहती हैं, वो भी वक्त होता है कि एक वक्त कट जाएगा, जो बुरे वक्त था हमारा, उसके बाद अगर उन्होंने उस चीज को आराम से, शांति से और सबर के साथ जब हैंडल किया होता है, तो उनको उस कर्मों का फल आज गुरु जी के रूप में ही मिलता है। इस बात को मैं अपनी जिंदगी की
के थ्रू आपको बोलूंगी कि कोई परेशानी होती है अभी 3 महीनों से, कि मैंने भी पहले सत्संग जब मैं शेयर करती थी तब मैं वो डेट बताती थी कि जब से गुरुजी ने मुझे जोड़ा है 26 अप्रैल 2024 से, लेकिन अब मैं बीच में नहीं बताती थी। लेकिन आज जब ये मैसेज 10:30 बजे मेरे पास फ्लैश हुआ गुरुजी का कि 3 महीने हो गए हैं और तूने मेरी सेवा की है और बड़ी श्रद्धा भक्ति देखकर मैं तुझे कुछ देना चाहता हूँ, तो बस शुक्राना कर। ये मेरा वो शुक्राना सत्संग है जो शायद मैं आज तक 3 महीने तक शेयर भी नहीं कर सकती थी। उस जितने शुक्राना सत्संग मैंने शेयर किए उसका तो वो मुझे जिंदगी में सिर्फ मेरी प्रॉब्लम्स को, हेल्थ को, मेरे बच्चों की हेल्थ को, फाइनेंशियली घर की बरकत को लेकर थे। लेकिन आज जो मैं जिंदगी में असलियत में जो मैं चाहती थी, जिसकी मुझे खोज थी अपनी जिंदगी में, वो आज मेरे गुरुजी ने मुझे दे दी, जिसके लिए मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज आपका, कि आपने मुझे अपनी संगत का हिस्सा बनाया। जब जब मुझे जरूरत हुई तो आप एक पिता के रूप में मेरे पास खड़े थे, मेरी हर दिक्कत के लिए खड़े थे। अब मुझे बस जिंदगी में कुछ नहीं चाहिए, आप, सिर्फ आप और आप ही चाहिए गुरुजी महाराज। अभी भी मेरे को जब ये मैसेज फ्लैश हुआ तो मैं सीधा मंदिर के पास खड़ी हूँ गुरुजी के स्वरूप के आगे, और मैंने बोला, पहले उनका शुक्राना किया और मैंने फिर बोला, गुरुजी सिर्फ मुझे आप जब जब कुछ बोलेंगे कि मांगने के लिए, मैं कुछ नहीं मांगूंगी सिवाय आपके पास। इस जन्म में भी मुझे बहुत लेट आपने मुझे अपना एहसास करवाया, बहुत लेट करवाया। मैं 35 ईयर्स ओल्ड हूँ, तो मेरे लिए ये चीज़ बहुत लेट है कि मुझे गुरुजी का एहसास हुआ। मैं बस यही हाथ जोड़ के विनती करी मैंने गुरुजी कि मुझे जब भी अगला जन्म जब मुझे आप दोगे, तो वो जन्म में मेरे को पहली सांस जब मैं इस दुनिया में आऊँ तो वहाँ पे खाली आपके नाम के साथ आऊँ, उस परिवार में मैं आऊँ। तो अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज कि आपने इतना इतना मेरे लिए किया। और ये जो 35 साल की उम्र में तक, जब तक ये समझे कि 18 साल की उम्र से जब इंसान को अपनी असलियत समझ आती है, कि आपकी जिम्मेवारियां समझ आती हैं और दुख तकलीफ समझ आती है, सोसाइटी समझ आती है, तब से हमने बहुत दुख देखे हैं। लेकिन जब से ये सिर्फ 3 महीनों ने जिंदगी का वो 360 डिग्री का ट्विस्ट ले लिया मेरी जिंदगी ने, कि जिसको मैं जिंदगी में कभी एक खाली बैठ के एक लेटर पे भी नहीं लिख सकती थी। इतना मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी जिंदगी में इतना बड़ा चेंज गुरुजी महाराज ले आएंगे। तो अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी महाराज। मैं जानती हूँ आज आप यहीं पर हैं, इसी घर में है, ये घर आपका है, आपकी दी हुई दात है, मेरी महारानी जी की दी हुई दात है। अनंतम शुक्राना दाती, अनंतम शुक्राना कि आपने इतनी 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 सारी मेहर हमारे ऊपर करी, इतनी सारी ब्लेसिंग्स मुझे मेरे बच्चों को दी, सारी संगत को दी। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। मेरे पास वर्ड्स नहीं है कि मैं आगे और क्या बोलूं। सिर्फ मेरे को एक शुक्राना सत्संग करना था, मेरे को शुक्राना सत्संग इससे बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता था। क्या मेरे गुरु पिता परमात्मा को पता है कि मैं 3 महीने से जुड़ी हूँ और मेरी हर एक सेवा, हर एक भाव को उन्होंने समझा है। अनंतम शुक्राना। आज सुबह से मेरे घर के आगे एक व्हाइट बटरफ्लाई घूम रही थी। मेरे घर से बिल्कुल थोड़ा, मैं सेकंड फ्लोर पे रहती हूँ, सामने मेरे को एक पेड़ दिखता है, तो उस पेड़ पे आज सुबह से मुझे व्हाइट बटरफ्लाई दिख रही थी। तो वो एक बहुत पॉजिटिव साइन था कि गुरुजी ने आज वही 3 महीने पूरे होने पर गुरुजी ने आज मेरे लिए फिर ब्लेसिंग मुझे दी है। जो ये फर्स्ट डे था जो 3 महीने पहले का, और समझिए कि आज तो मेरी तो को अब नहीं समझ आ रहा, माफ कीजिएगा संगत जी, लेकिन अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। और उस आंटी जी का शुक्राना जो मेरे हर सत्संग को शेयर करती हैं, जो सेवा आपको गुरुजी ने दी है। आप बहुत भागों वाले आंटी जी कि आपको ये सेवा मिली है। गुरुजी आपके हमेशा ऐसे ही मेल बनाए रखे। अनंतम शुक्राना। बस मैं अपना शुक्राना सत्संग यही शेयर, आपका यही खत्म करना, समाप्त करना चाहूंगी। जो गलती हुई मेरे बोलने में, वर्ड्स आज मेरे से बहुत स्लिप हो रहे हैं, उसके लिए माफ कीजिएगा संगत जी। अनंतम अनंतम फिर से शुक्राना गुरुजी महाराज। अब मैं सत्संग को यहीं पर विराम दूंगी गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
जय गुरु जी, जय संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। अब मैं अपना सत्संग सुनाने जा रही हूँ। अगर कोई मुझसे त्रुटि हो जाए, कोई भूल हो जाए तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मेरे ये 2 शुक्राना सत्संग है। एक तो सत्संग जो हुआ है वो कुछ दिन पहले हुआ है। ऐसा है कि मुझे फेसबुक के ऊपर बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि कुड़िए आज मैं तेरे हस्बैंड ਨੂੰ तेरे पति ਨੂੰ लाइफ ब्लेस ਕੀਤੀ है वो तेरे हाथ से तो उन्हें बचाया है। मैं थोड़ा कंफ्यूज थी कि ये मुझे मेरे लिए ही मैसेज आ रहा है या हो सकता है किसी और के लिए आ रहा हो। तो जब मेरे पति रात शाम को काम से वापस आए तो उन्होंने बताया कि एक ट्रक में के साथ उनकी कार की टक्कर हो गई और गुरुजी की इतनी कृपा थी कि वो जो टक्कर जो ट्रक ने मारी, जो एक मिनी ट्रक था उसने पीछे से कार को टक्कर मारी जिससे कार को भी ज्यादा क्षति नहीं हुई और मेरे हस्बैंड भी एकदम सही सलामत। तो मैं इसके लिए गुरुजी का लख लख शुक्राना करूंगी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना आपका गुरुजी जो आपने जो है मेरे हस्बैंड को लाइफ ब्लेस की। अब मैं अपना दूसरा शुक्राना सत्संग सुनाने जा रही हूँ। वो ऐसा है कि मैंने यूएस के वीजा के लिए अप्लाई किया था। ऐसा होता है कि जब यूएसए का वीजा होता है तो उसमें आपको इंटरव्यू के लिए जाना पड़ता है, लेकिन मुझे बोला गया कि मैं अपनी पेपर्स जो है अपना पासपोर्ट है वो उसके लिए एम्बेसी में सबमिट करवा दूँ। तो मैंने वो एम्बेसी में सबमिट करवा दिया। इसके बाद भी मुझे थोड़ा डर लगा रहा कि हो सकता है कि इंटरव्यू कॉल आ जाए, हो सकता है कि वो क्या इंटरव्यू में हाँ होगी ना होगी, लेकिन कहते हैं ना कि गुरुजी अगर आपके साथ है तो सब कुछ सही हो जाता है। क्योंकि गुरुजी ने पहले मुझसे कहना शुरू कर दिया था, कुड़िए अपना पासपोर्ट तैयार रख, इस साल तेरी विदेश की यात्रा होने वाली है, बस हम तू जाकर विदेश से जाकर मौज कर, तू बहुत काम किया है, अब तू थोड़ा सा वेकेशन ले, थोड़ी रिलैक्सेशन कर, थोड़ा सा घूम फिर। तो जब मैंने उसको सबमिट कराया तो मुझे ऐसे लगा कि शायद मुझे इंटरव्यू कॉल आए, फोन पर कॉल आ जाए या मुझे बुलाया जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्योंकि जब मैंने सबमिट किया उसके 2 या 3 दिन के बाद ही मुझे वो कोरियर से मेरा जो पासपोर्ट था वो मेरे घर वापस आ गया और हाँ उस पर वीजा लगा हुआ था, यूएस का वीजा लग कर आया। ये भी हमारे गुरुजी के चमत्कार है, सब कुछ गुरुजी की कृपा से हुआ है। गुरुजी आपका लख लख शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। गुरुजी आप जानते हो साथ में कि मुझे थोड़ी हेल्थ प्रॉब्लम है, आप जानते हो कि मुझे क्या क्या हेल्थ प्रॉब्लम है, तो आप वो भी ठीक कर दीजिए गुरुजी। और मैं गुरुजी यही प्रार्थना करूंगी कि आप जितने भी यहाँ पे हमारी संगत है सबके कष्ट हरिए, सबके कष्ट दूर कीजिए, सबको आशीर्वाद दीजिए। और जो ये दीदी भैया आंटी अंकल जो ये हमारा सत्संग शेयर करता है दूसरे लोगों के साथ, इनको तो डबल ब्लेसिंग दीजिए। मैं अपना अब शुक्राना सत्संग यहीं पे संपूर्ण यहीं पे पूर्ण करती हूँ, विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी।